हेलो। सो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट हम लोगों ने देखा था कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, तो उस पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि ये कोई होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 है, ये भी होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 है। तो इस इक्वेशन को देख के भी मुझे समझ में आ रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये भी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। लेकिन क्वेश्चन क्या है कि कोई एक इक्वेशन दूसरी की एंगल बाइसेक्टर है, ये दोनों एक दूसरे के एंगल बाइसेक्टर है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन पी क्यू? तो प्रूव दैट पी क्यू इज इक्वल टू -1। तो ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 2p(xy) माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है। और इसके लिए मैंने कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर खुद से निकाली। कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स ये खुद से निकाली, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। तो ये मैंने खुद से निकाली, तो इसको तमीज़ से लिखा तो ये आया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन माइनस पी। तो ये हो जाएगा माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो इसको लिख सकते हैं पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये इसकी एंगल बाइसेक्टर है, पर क्वेश्चन में तो ऑलरेडी दे रखी है एंगल बाइसेक्टर, वो है एक्स स्क्वायर माइनस 2qxy माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यानी बोथ आर सेम, एक मैंने निकाली और एक क्वेश्चन ने पहले से दे रखे हैं, तो बोथ आर सेम। तो बाय कंपेयरिंग कोफिशेंट्स, तो p अपॉन 1 इज इक्वल टू 2 अपॉन माइनस q, 2q इज इक्वल टू माइनस पी अपॉन माइनस वाई। ये दोनों को पकड़ा तो पी क्यू इज इक्वल टू -1। तो पी क्यू इज इक्वल टू -1, हैंस प्रूव्ड। इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि ये इक्वेशन दी है और इक्वेशन देख के समझ में आ रहा है होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 है, देख के समझ में आ रहा है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है, देख के समझ में आ रहा है ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन है। तो ये इक्वेशन को देखकर ही समझ में आ रहा है कि ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू है। तो क्वेश्चन क्या है कि ये जो दो लाइंस हैं वो दो लाइंस को रोटेट किया है, तो उन दोनों की कंबाइंड इक्वेशन दे रखी है ये। तो क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक लाइन को एंटी क्लॉकवाइज एक लाइन को क्लॉकवाइज और दूसरी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। एक लाइन को क्लॉकवाइज और दूसरी लाइन को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया है। तो ये जो नई पोजीशन है, ये जो न्यू पोजीशंस है, ये ओल्ड है, ये न्यू ओल्ड है। तो न्यू पोजीशन में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी? तो इंटरेस्टिंग बात क्या है, अगर थीटा से क्लॉकवाइज और थीटा से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो नाउ द एंगल बाइसेक्टर विल रिमेन सेम। तो एंगल बाइसेक्टर विल रिमेन सेम। तो न्यू पोजीशन में पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की एंगल बाइसेक्टर वही रहेगी, चेंज नहीं होगी। तो ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर्स क्या होंगे? तो कंबाइंड इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन एच। उसको थोड़ा तमीज़ से लिख लेंगे इजी में। तो माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2xy। तो ये हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy माइनस पी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट टॉपिक है प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। तो इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, इसमें क्या किया है, एक होमोजेनियस इक्वेशन दी है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये होमोजेनियस इक्वेशन दे रखी है। तो होमोजेनियस इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करेगी? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगी। फिर नेक्स्ट क्या हो रहा है, एक पॉइंट दे रखा है पी x1, y1, पॉइंट दे रखा है x1, y1,
और इस पॉइंट से पहली लाइन पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं, दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डाल सकते हैं। तो व्हाट इज़ द प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट पूछा है। तो ये पहली लाइन पे परपेंडिकुलर डाला दैट इज़ P1 और दूसरी लाइन पे परपेंडिकुलर डाला दिस इज़ P2, तो उसका प्रोडक्ट पूछा है। तो इसने पूछा है P1 इंटू P2 कितना होगा। अच्छा, पहली लाइन की इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू m1x, दूसरी लाइन की इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू m2x। और हमें क्या क्या पता है, m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। m1 प्लस m2 इज माइनस 2h अपॉन b और m1 m2 इज इक्वल टू a बाई बी। तो ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स, प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर विच मीन्स P1 इंटू P2, और वो कितना होता है पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला। तो ये हो गई m1x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा m2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो पॉइंट की लाइन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो करते हैं। तो m1x1 माइनस y1 अपॉन रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। फिर पॉइंट की दूसरी लाइन से इक्वेशन, तो m2x1 माइनस y1, क्योंकि पॉइंट x1 y1 है, लाइन स्लोप m2 है, तो रूट ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब m1 m2 एलिमिनेट कहाँ से होंगे, ये रिलेशन से होंगे, तो बस उसी में एलिमिनेट करना है। तो ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m1 m2 x1 स्क्वायर माइनस m2 x1 y1 माइनस m1 x1 y1 प्लस y1 स्क्वायर, नीचे स्क्वायर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर प्लस m1 स्क्वायर इंटू m2 स्क्वायर। तो इसको इस तरह से मॉडिफाई करेंगे कि इसमें m1 प्लस m2 और m1 m2 आ जाए। तो m1 m2 x1 स्क्वायर माइनस x1 y1 कॉमन, सो m1 प्लस m2 प्लस y1 स्क्वायर। तो ऊपर तो सब सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, नीचे भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो 1 प्लस, तो m1 स्क्वायर प्लस m2 स्क्वायर हो जाएगा m1 प्लस m2 का होल स्क्वायर माइनस 2m1 m2, और ये लास्ट में लिखा हुआ है प्लस m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर। अब m1 प्लस m2 इज़ माइनस 2h अपॉन बी और m1 m2 इज़ a बाई बी। तो ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा a बाई बी x1 स्क्वायर माइनस x1 y1 माइनस 2h अपॉन बी प्लस y1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 प्लस 4h स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2a बाई बी प्लस a स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप होगा इसको सिंप्लीफाई करना। तो सिंप्लीफाई करना मतलब एलसीएम भी लेना। तो ऊपर एलसीएम लेंगे तो ये ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर। अगर तुम ये नोटिस करो तो ये तो ऐसा हो गया कि लाइन की वो जो होमोजेनियस इक्वेशन डिग्री 2 थी उसमें ये x1 y1 रख दिया। सो डिनोमिनेटर में भी देख लेते हैं। तो न्यूमरेटर में एक चीज़ नोटिस की कि x की जगह x1 y की जगह y1 रख दूँ। तो डिनोमिनेटर में देखते हैं, वहाँ पे भी एलसीएम लिया तो बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। अच्छा, डिनोमिनेटर में ये जो बी स्क्वायर आया एलसीएम का और ऊपर का जो b है, तो ये बी स्क्वायर जो है ना वो रूट के बाहर निकलेगा तो वो b बनेगा और b वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसलिए न्यूमरेटर का b और डिनोमिनेटर वाला b कैंसिल हो चुका है। तो ax1 स्क्वायर प्लस 2hx1 y1 प्लस by1 स्क्वायर अपॉन रूट ओवर, तो ये बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर वो हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। तो ये आ गया P1 P2 प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर्स। याद करना भी बहुत आसान है। ये कैसे कि न्यूमरेटर में अगर तुम देखो तो ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर में x की जगह x1 रख दिया है और y की जगह y1 रख दिया, यानी पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। तो न्यूमरेटर में अगर देखें तो पॉइंट को इक्वेशन में रख दो। डिनोमिनेटर थोड़ा याद करना पड़ेगा, रूट ओवर a माइनस बी स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर। सो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर्स।